हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ एक ऐसी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बहुत ही पावरफुल है, और अगर आप अपने पौधों पे डालते हैं तो इसका बहुत अच्छा असर होगा। और जो भी सब्जियों वाले पौधे हो या फूलों वाले पौधे हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पौधे में बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। मैं थोड़ा टमाटर लगाई थी, और इधर आप देखिए हल्दी भी लगी हुई, तो अभी मैं दिखाऊंगी कभी इसमें भी हल्दी बनने लगी है। और इसी के साथ मेरे बहुत सारे जो और भी टमाटर लगाई थी, और यहाँ पर मैं जो फर्टिलाइज़र डाली थी उसके बाद देखिए दोस्तों, सारे पौधे मेरे अच्छे चल रहे हैं और सभी में फल आने लगे हैं। तो अभी इसे दोबारा से खाद डालने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर फ्रूटिंग वाले प्लांट है तो आपको हर 7 दिनों में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र डालना होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये लिक्विड हमारा बनकर तैयार है, और ये किस तरह है मैं आगे ये भी बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये एक ऐसी लिक्विड फर्टिलाइज़र है कि इसमें सारी चीज़ें हैं, पूरे एनपीके है, कैल्शियम है, मतलब कोई भी कमी नहीं रह जाएगी अगर आप इस लिक्विड को डालते हैं। इसमें फास्फोरस की भी कमी नहीं होगी। तो मैं किस तरह बनाई ये भी आगे बताऊंगी। और इससे आप अगर अपने पौधे पे डालते हैं, अगर हर 15 दिन में डाल देते हैं, तो उसके बाद आपको दूसरे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। और इस तरह के डब्बों में बनाया दोस्तों, अगर डब्बों में बनाते हैं दोस्तों तो आपके मतलब लिक्विड बहुत दिनों तक बना रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो आप अपने गार्डन में ज़रूर एक डब्बा रखिए और उसके बाद इस लिक्विड को बनाइए। तो ये आप 15 दिन भी इस तरह से डब्बों में रख सकते हैं। तो देखिए, हमने बनाया था ये 7 दिन पहले मैं बनाई थी, और 7 दिनों के बाद देखिए दोस्तों, हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। और अभी मैं आपको खोल कर भी दिखाती हूँ कि कैसे बनकर तैयार हुआ, और बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या क्या डालूँ ये आगे भी मैं बताऊँगी। तो अभी क्या करना है, इस तरह से हिलाकर इसे आप अपने पौधे पे पानी मिलाकर डाल सकते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगी कैसे डालना है। तो दोस्तों, अगर आप डब्बे में बनाते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, अगर आप बाहर खुले में इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो आप 4-5 दिनों के बाद देखिएगा उसमें छोटे छोटे कीड़े या फंगस होने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के डब्बों में बनाते हैं तो आपको इस तरह की समस्या नहीं होगी। इसीलिए आप इस तरह के डब्बों में बनाएं। और देखिए, हमने एक डब्बा लिया और उसमें पानी लिया हुआ है, और उसके बाद मैं इसमें क्या डाल रही हूँ सबसे पहले, तो ये है केले का छिलका। तो केले के छिलके में तो सभी जानते हैं कि भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, और गार्डनिंग कर रहे हैं तो हर कोई केले के छिलके तो यूज़ करते ही है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर मैंने 6 केले के छिलके डाले हैं। तो आप भी जितना ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा डालेंगे तो आपका लिक्विड उतना गाढ़ा तैयार होगा। और उसी के साथ आपको ज़्यादा पतला पानी, मतलब पानी ज़्यादा मिलाकर डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ें करिए। और अब मैं दूसरी चीज़ डालने वाली हूँ दोस्तों। तो ये है सर्दियों का सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र, और ये आप देख कर ही पहचान गए होंगे। तो ये है सरसों खली। तो 100 ग्राम के करीब मैं सरसों खली डाली, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्लांट हैं तो मैं सभी में डालूँगी। और सरसों की खली में एनपीके की पूरी मात्रा होती है, तो आप इसे डालिए। थोड़ी गर्म खाद होता है दोस्तों, तो सर्दियों में इस खाद को आप अपने पौधे पे ज़रूर डालिए। 15 दिन में अगर डालते हैं तो फिर आपको दूसरे खाद की ज़रूरत भी नहीं होगी। और इसी के साथ मैं इसमें थोड़े से राख भी डाल दूँगी दोस्तों। तो राख में भी फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पौधों को मिल जाएगी। तो देखिए, हमने अलग अलग चीज़ें डाली, और सभी में कुछ अलग अलग गुण भी होते हैं, कुछ अलग अलग विटामिन्स होते हैं। तो इस वजह से हमारे पौधे को सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप इस तरह से डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों, मैं एक और चीज़ डालने वाली। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप इस तरह से 3-4 नींबू के छिलके ले लीजिए जो आप यूज़ कर चुके होते हैं। तो ये मैं रख देती हूँ फ्रिज में, सूखते रहता है, और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ। तो इसे आप महीने में एक बार यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि मिट्टी एसिडिक भी होती है, और इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो इससे पौधों का ग्रोथ भी अच्छा होगा, और मिट्टी एसिडिक होगी तो पौधे अच्छे से चलेंगे। तो इस तरह से आप डाल दीजिए। और उसके बाद इसे मैंने क्या किया था, 7 दिनों तक इस तरह छोड़ दिया था। और ढक्कन आपको कसकर ही बंद करना है दोस्तों, ताकि इसमें कोई एयर ना जाए। और हर दूसरे दिन आप क्या करिए, थोड़ा सा ढक्कन को लूज़ करके खोल कर और हिला दीजिए, और उसके बाद वापस से बंद कर दीजिए। और अगर इस तरह से आप अगर खाद बनाते हैं तो आप महीनों इस तरह से लिक्विड रख सकते हैं। तो देखिए, 7 दिनों के बाद हमारा लिक्विड इस तरह से तैयार हो चुका है। और अब इसे हमें डालना है, तो डालना कैसे ये भी जान लेना है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप सरसों की खली डाल रहे हैं तो उसमें कुछ सावधानियाँ भी करनी हो। तो दोस्तों, अब इसे डालना कैसे है तो मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप जितना पानी लेते हैं दोस्तों,
मतलब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जितना ले रहे हैं तो उसका 3 गुना आपको लेना होगा पानी। तो पहले आप देखिए इसमें पानी मिलाकर, अगर आप पानी मिलाते हैं और आपका लिक्विड गाढ़ा लगता है तो फिर उसमें और पानी मिला दीजिए, क्योंकि फर्टिलाइज़र हम लोग कोई नाप तोल कर नहीं बनाते हैं, अंदाजे से बनाते हैं, तो इसलिए इसे भी हमें पतला करना है। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि मिलाते जा रही हूँ। इसमें 2 डब्बे मैंने लिए हैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, और उसी के साथ मैं इसमें अभी डाल रही हूँ 4 डब्बे पानी। तो उसके बाद आप देखिए 4 डब्बे पानी डालने के बाद अभी भी मुझे लग रहा है कि ये हमारा लिक्विड गाढ़ा है, तो इसमें मुझे और थोड़ा सा पानी मिला देना। और लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी डालते हैं दोस्तों बिल्कुल पतला करके डालिए, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं डालिए, नहीं तो फिर पौधों में क्या होता है, थक्का जमता और उसकी वजह से फंगस लगते हैं। तो ये काम ज़रूर करिए। और इससे पहले भी एक काम करना है दोस्तों, जिस दिन आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो उस दिन आप सुबह में पानी थोड़ा कम डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीली होगी मिट्टी और उसमें डालेंगे तो फर्टिलाइज़र उतना काम नहीं करेगा। तो आज मैं क्या की थी, मैं सभी में बहुत कम पानी दी थी जिससे शाम तक मिट्टी सूख जाए, तो इसीलिए मेरे पौधे सारे मिट्टी सूखी हुई है। तो इस तरह से आप करिए। और अगर आप सरसों खली की लिक्विड डाल रहे हैं दोस्तों तो उससे में एक और चीज़ करना है कि इसमें आप मतलब इसके पत्तों में नहीं डालना है, लेकिन डालते हुए कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो पड़ ही जाता है। और हो सके तो गमलों की गुड़ाई कर लीजिए। तो मेरी गमलों में मैंने कुछ दिन पहले ही गुड़ाई की हुई हूँ, तो इसीलिए अभी गुड़ाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप मिट्टी को थोड़ा हल्का कर ही लीजिए, तभी डालिए, तभी पूरा मिट्टी में पानी चला जाएगा। तो देखिए इसी तरह में डालना है, और हो सके तो आप जितना हो सके पत्तों में बचा कर डालिए, मतलब पत्तों में मत डालिए, नहीं तो फिर पत्ते जले से हो जाते हैं। तो देखिए हमने जो पौधे हैं जिसमें डाला हुआ उसमें नहीं डालूँगी। और ये मेरे स्ट्रॉबेरी का प्लांट है तो इसमें भी अब खाद डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब इसमें फल आने ही वाले हैं। देखिए अभी तक तो हमारे नहीं आए हैं, लेकिन अब जैसे और थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा हमारे यहाँ तो देखिएगा इसमें फल आने लगते हैं। तो कम से कम आपका तापमान जितना गिरता है उतना स्ट्रॉबेरी में फल शुरुआत होती है। तो अभी नहीं हुआ है तो मैं इसमें भी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा पत्तों में बचा कर ही डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो पड़ ही जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पत्ते इतने होते हैं कि पूरे गमले में फैले होते हैं, तो इसीलिए वो पड़ ही जा रहा है थोड़ा बहुत। और देखिए यहाँ गुड़हल में भी डाल दिया। तो जो जो प्लांट मेरे ऐसे हैं जिसमें मैंने बहुत दिनों से खाद नहीं डाला है तो उसी में डाल रही हूँ। और ऐसे प्लांट है जिससे मैं 2-3 दिन पहले कोई भी फर्टिलाइज़र डाली हूँ तो उसमें अभी नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा गुलदाउदी का पौधा है, और अभी देखिए दोस्तों छोटे छोटे डब्बों में भी लगे हुए हैं गुलदाउदी, और देखिए उसमें कितने अच्छे से सभी में बर्ड्स बने हुए हैं, तो ये जल्दी ही खिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने सारे पौधों पे लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और डालते ही देखिएगा दोस्तों, कम से कम कोई भी लिक्विड डालते हैं तो उसका असर होने में 7 दिन तो लग ही जाता है, और 7 दिनों के बाद आप देखिए कोई ना कोई फ़र्क आपके पौधों पे ज़रूर पड़ा है। तो इस तरह से इस लिक्विड का उपयोग आप हर 15 दिन में अपने पौधे पे कर सकते हैं, तो आपका पौधा काफ़ी हेल्दी होगा। तो बस एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आप सरसों खली का लिक्विड डालते हैं तो उसको डालने के दूसरे दिन आप थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई हल्की हल्की हाथों से ही कर दें, मिट्टी को ऊपर नीचे। नहीं तो क्या होता है कि फिर मिट्टी में पपड़ी की तरह कुछ बैठ जाती है, तो इससे क्या होगा कि पानी जब आप डालिएगा तो आपके पौधों में नहीं जाएगी। तो इसलिए ये सावधानियाँ करिए। तो बस आज की इतनी छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने घरों में भी इसी तरह पौधे लगाते रहिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।